नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने न केवल अपने को बल्कि अपने पूरे देश को मुश्किल में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं अमेरिका के, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं और अपनी नीतियों के बारे में वो खुलकर बोल रहे हैं। उनकी नीतियों के हिसाब से वो जो कुछ बोल रहे हैं सार्वजनिक रूप से, जो वो करेंगे वो तो बाद में 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद करेंगे। अभी जो बोल रहे हैं उससे कनाडा में बड़ी हलचल है। कनाडा के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है एक देश के रूप में। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, कनाडा ख़त्म नहीं होने जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो मिलने गए थे डोनाल्ड ट्रंप से नवंबर में फ्लोरिडा में। वहाँ मुलाकात में और लोग भी थे जिनको भी बुलाया होगा ट्रंप ने। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, अगर 25% टैरिफ आप लगा देंगे तो फिर तो कनाडा के लिए इकोनॉमिकली सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रंप ने कहा कि भाई अगर ऐसा है और उससे बचना चाहते हैं तो कनाडा को जो है अमेरिका का 51वां स्टेट यानी 51st स्टेट बना दीजिए, मैं आपको गवर्नर बना दूंगा। बात ये हंसी मजाक में हो रही थी, कोई गंभीर ऐसा प्रस्ताव सामने नहीं था, लेकिन कनाडा के लिए बड़ा मुश्किल था। और ज़्यादा मुश्किल हुई है बुधवार को सोशल मीडिया पर एक बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रूथ सोशल नाम की जो साइट है उस पर। आपको मालूम है कि उनके पिछले कार्यकाल में ट्विटर ने उनको बैन कर दिया था, तब से वो लौटकर ट्विटर पर गए नहीं। ट्विटर अब एक्स बन चुका है। हालांकि एलन मस्क उनके साथ हैं, फिर राष्ट्रपति बनने के बाद वो एक्स पर जाएंगे नहीं जाएंगे ये अलग मुद्दा है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि $10 करोड़ की हर साल सब्सिडी देना कैसे संभव है और कैसे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है और अमेरिका क्यों देगा। अब ये मुद्दा ऐसा है कि इस समय कनाडा की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है और उसको सामना करना है कि ट्रंप के आने के बाद टैरिफ तो बढ़ेगा, इतना तो तय है, 25% ना बढ़े, कितना बढ़ेगा पता नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी किया था, तब जो है रिटेलिएट किया था कनाडा ने और उसने भी 10% का टैरिफ लगा दिया था। उसके बाद जो है अमेरिका को यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा था। लेकिन तब कनाडा की आर्थिक स्थिति आज की तुलना में बहुत बेहतर थी। एक और क्राइसिस है जस्टिन ट्रूडो के सामने। उनकी सबसे विश्वस्त मंत्रिमंडल की सहयोगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उनका उन्होंने विभाग बदल दिया, उनसे वित्त मंत्रालय ले लिया जस्टिन ट्रूडो ने और कहा बाद में आपको दूसरा विभाग देंगे। तो उन्होंने इसके रिएक्शन में इस्तीफा दे दिया सरकार से, मंत्रिमंडल से भी और मतलब जाहिर है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप से भी। उसके बाद से कनाडा में एक तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई है। जस्टिन ट्रूडो की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है और ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप के आने के बाद ये जो टैरिफ वॉर शुरू होगी उसके लिए कनाडा के पास एक वॉर चेस्ट होना चाहिए, कनाडा के पास रिजर्व फंड होना चाहिए जिससे इसका मुकाबला कर सके। जस्टिन ट्रूडो की जो आर्थिक नीतियां हैं, खासतौर से पिछले 2 साल की, उनकी वजह से कनाडा बड़ी मुश्किल में है। महंगाई बढ़ रही है, वहाँ की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और क्रिस्टिया फ्रीलैंड को माना जा रहा है कि वो जस्टिन ट्रूडो का विकल्प बन सकती हैं। जस्टिन ट्रूडो को हटाने की बात कही जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने जले पर नमक छिड़कते हुए ये कहा कि कनाडा में भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि कनाडा का अमेरिका में विलय हो जाए और वो 51वां स्टेट बन जाए अमेरिका का। और एक सर्वे भी आ गया इसी बीच में, 13% कैनेडियंस जो है वो चाहते हैं कि अमेरिका और कनाडा एक हो जाए। तो ट्रंप कह रहे हैं कि इससे आपको जो है बड़ी मात्रा में टैक्स की बचत होगी, कैनेडियंस से वो कह रहे हैं, और सैन्य सुरक्षा की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि ये सब बातें बहुत गंभीर लेवल पर कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, कनाडा एक देश के रूप में ख़त्म होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर ट्रंप ये सब बोल क्यों रहे हैं, ये हो क्यों रहा है? इसके कई कारण। एक, ट्रंप और उनके साथियों को मालूम है कि कनाडा इस समय बुरी स्थिति में है और जस्टिन ट्रूडो उनकी पार्टी और ज़्यादा बुरी स्थिति में है। अगले साल चुनाव होने हैं, वहाँ राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में अभी से माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो उनकी पार्टी की हार तय है
अब चुनाव में नतीजा कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें उनके जीतने की संभावना बहुत बहुत ही कम है। तो ऐसे में, और दूसरा, ट्रंप के बारे में जो लोग जानते हैं, विशेषज्ञों का यह कहना है कि ट्रंप की ये पॉलिसी है, ये उनकी रणनीति है। किसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले वो इस तरह की साइकोलॉजिकल वॉर शुरू करते हैं। तो जिस तरह का दबाव वो कनाडा पर डाल रहे हैं, जिस तरह के दबाव में वो जस्टिन ट्रूडो को लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि डोमेस्टिक फ्रंट पर भी जस्टिन ट्रूडो बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। ऐसे में अमेरिका की चिंता ज़्यादा जिस बात की है कि उसकी जो दक्षिणी सीमा है वहाँ से कनाडा से जो घुसपैठ हो रही है उसको रोकना। मैक्सिको के साथ भी यही समस्या है और कनाडा के साथ भी। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के दौरान लगातार इस बात पर जोर देते रहे, इस मुद्दे को उठाते रहे कि वो इस घुसपैठ को रोकेंगे, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। तो घुसपैठियों का मुद्दा उनके राष्ट्रपति चुनाव का सबसे बड़े मुद्दों में से एक था, अगर सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था तो इसलिए ट्रंप को वो तो करना ही है, उसको रोकने के लिए कोई भी कदम उठाएंगे। लेकिन क्या वो कनाडा के देश के रूप में अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे? ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा होने वाला नहीं है। ट्रंप दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं जस्टिन ट्रूडो को कि उनके सामने उनकी शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो बातचीत की टेबल पर दोनों देश आए उससे पहले दबाव की राजनीति कर रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, और वो सफल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अपने देश में घिरे हुए हैं। उनकी पार्टी की और उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और उनकी वित्त मंत्री ने जो इस्तीफा दिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की योजनाएं ये बनाना चाहते हैं, जिस तरह की फ्रीबीज यानी वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा करना चाहते हैं, उसका खर्च उठाने की स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था नहीं है। दूसरा, अमेरिका की ओर से जो संभावित खतरा है उससे निपटने की हमको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये तो ट्रंप जब शपथ लेंगे 20 जनवरी को उसके बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर होगा। वो 25% होगा, 20% होगा, 15% होगा, 10% होगा, ये किसी को मालूम नहीं है। या ये भी हो सकता है कि ना हो, किसी और बात पर समझौता हो जाए। लेकिन ये खतरा तो बना हुआ है कनाडा के सामने कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ लगा सकते हैं, टैक्स बढ़ा सकते हैं। उससे बचने के लिए आप इस खामख्याली में नहीं रह सकते कि ऐसा कुछ नहीं होगा या ट्रंप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और जस्टिन ट्रूडो को बुलाकर उनके सामने ये बात ट्रंप कह चुके हैं, तो इसकी गंभीरता को भी समझना चाहिए कि भले ही कनाडा का विलय न हो अमेरिका में, लेकिन कनाडा के लिए आर्थिक संकट बढ़ने वाला है ट्रंप के शपथ लेते ही। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो उनकी पार्टी के अंदर से, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के अंदर से उनके विरोध में जो है वो अभियान शुरू हो गया है। मांग होने लगी कि जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दूसरा, उन्होंने भारत से पहले ही मोर्चा खोल रखा है। तो भारत और अमेरिका की दोस्ती, और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती, उसकी भी भूमिका होगी इसमें। तो उस लिहाज से भी, और उसके अलावा खालिस्तानी तत्वों को जिस तरह का संरक्षण ट्रूडो की सरकार दे रही है, कनाडा की सरकार दे रही है, वो मुद्दा भी 20 जनवरी के बाद बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो जस्टिन ट्रूडो के लिए चौतरफा संकट है, केवल कनाडा की ओर से नहीं, भारत की ओर से भी। और दूसरे यूरोपीय देश जो है वो जब अमेरिका खिलाफ खड़ा हो जाएगा अगर कनाडा के, तो कनाडा का साथ देने नहीं आएंगे। ये जस्टिन ट्रूडो को इसका अंदाजा है। इसलिए उनको समझ में आ रहा है कि अब संकट गहराता जा रहा है, लेकिन उससे निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता हो सकता है वो अपनाने को तैयार नहीं है। वो कोई भी सलाह ऐसी मानने को तैयार नहीं है जो उनकी राय से सहमति न रखती हो। उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा, ये जस्टिन ट्रूडो के लिए ज़्यादा बड़ा धक्का है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से, क्योंकि इसका असर न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार पर पड़ेगा। और इससे निपटना, इससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड हैं
उन्होंने अपने इस्तीफे में बहुत सारे आरोप लगाए हैं जस्टिन ट्रूडो पर, और ये कनाडा में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कहाँ चले थे भारत को धमकाने, भारत को दबाव में लाने? यहाँ अपने लिए लाले पड़ रहे हैं, अपने देश को बचाना। अब देखिए, वैसे भले ही ये सब कुछ ना हो, यानी कनाडा का अमेरिका में विलय ना हो, इसकी मुझे कोई संभावना नहीं लगती, लेकिन ये किसी भी सार्वभौम देश के लिए इस तरह की बात होना भी अपमानजनक है, और उस अपमान का घूंट पीने के लिए जस्टिन ट्रूडो मजबूर है। वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और अगर कोई कदम इस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप उठाते हैं तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हालांकि वो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन टैरिफ वॉर और घुसपैठ की समस्या, ये दो मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप कोई कंसेशन देने के बारे में विचार करेंगे, ऐसा कम से कम अभी दिखाई नहीं देता। तो भारत से पंगा लेना जस्टिन ट्रूडो के लिए महंगा पड़ता जा रहा है। अभी तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी है, उसने काम करना शुरू ही नहीं किया है। उसका क्या असर होगा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने दूसरे देश के लगभग 26-27 डिप्लोमेट्स को भारत ने निकाल दिया देश से अपने। कनाडा कुछ नहीं कर पाया, बदले में भारत के भी 6-7 उन्होंने डिप्लोमेट्स को निकाला, लेकिन उसके अलावा कुछ कर नहीं पाए। वियना संधि का हवाला देते रहे, लेकिन उसके जवाब में रिटेलिएशन में कुछ कर नहीं पाए। तो उनकी खींच दिन पर दिन जो है वो उन्होंने एक आरोप लगाया निज्जर की हत्या को लेकर, संसद में बयान दिया कि ये भारतीय एजेंटों का काम है, उनका हाथ है। बाद में उनको वापस लेना पड़ा बयान, अपने बयान के ही खिलाफ बयान देना पड़ा कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। भारत बार बार उनसे मांग रहा था कि भाई आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो उसके कुछ तो प्रमाण दीजिए, कुछ तो सबूत दीजिए। तो उनको आखिर में हाउस की एक कमेटी के सामने ये स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने जब आरोप लगाया था और आज भी उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। क्रेडिबिलिटी गई। उससे और क्या नुकसान हुआ? किसी भी लीडर की, अगर वो अपने देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र प्रमुख है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी से दूसरे देशों से उसके संबंध प्रभावित होते हैं। नेता की अपने देश में जो है साख न रह जाए तो दूसरे देशों के साथ उसके संबंध पर असर पड़ता है, और दूसरे देश भी देखते हैं कि आखिर इस नेता से कोई कामकाजी संबंध किस स्तर तक रखा जाए, कितना रखा जाए, रखा भी जाए कि नहीं रखा जाए। तो जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं, बाहर से भी और अंदर से भी और पार्टी के अंदर से भी। उनकी पार्टी में, सरकार में कभी भी बगावत हो सकती है, होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल तैयार हैं कि बगावत हो सकती है। तो जस्टिन ट्रूडो ने अगर अपना रवैया न बदला, अपनी नीतियां न बदली, अपनी सोच न बदली, इससे बड़ी मुसीबत का उनको जल्दी ही सामना करना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।